नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपनी कैप्सूल सीरीज के एक नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। इसका मेरा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को इन डिटेल कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। इन सभी को इन डिटेल रिव्यू करते चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ को समझने से पहले ग्रोथ की डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है। ग्रोथ इज द प्रोसेस, क्या है? ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। क्या है? ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। ठीक है। रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द बॉडी। क्या रिजल्ट करेगा? इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। बॉडी का साइज तो इंक्रीज करेगा ही, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स है उसका भी साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद इट ओकर्स बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। कैसे होता है? सेल्स के मल्टीप्लीकेशंस की वजह से होता है। ओकर्स बाय मल्टीप्लीकेशंस ऑफ सेल्स, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ cells and increase in the intracellular substance, intracellular substance की इंक्रीज की वजह से होता है। इट इज क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी। इसे और क्या बोला जाता है? इसे क्वांटिटेटिव चेंज बोला जाता है किसी भी बॉडी का। समझ में आया? तो ग्रोथ समझ में आ गई होगी आपको क्या होता है। इट इज द फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी, और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस इसके अंदर क्या होंगे? ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगे। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? उसके बाद डेवलपमेंट। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल डेवलपमेंट। क्या होता है इसके अंदर? इट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शनल डेवलपमेंट, फंक्शनल साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्या होता है इसके अंदर? फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है इसके अंदर। बॉडी के फंक्शंस होंगे वो मैच्योर होंगे, और साइकोलॉजी जो होगी वो डेवलप करेगी, माइंड जो होगा वो डेवलप करेगा, ब्रेन जो होगा वो डेवलप करेगा, नर्वस सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट आएगी। तो इसे हम क्या समझते हैं? इसे हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट समझते हैं। ठीक है। इट इज द फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्या होता है? इट इज द फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। उसके बाद इट इज प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्किल एंड कैपेसिटी। क्या होता है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द स्किल एंड कैपेसिटी। क्या होता है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है किसके अंदर? उसकी स्किल्स के अंदर और उसकी कैपेसिटी के अंदर, विच इज रिलेटेड टू द मैच्योरेशन एंड माइलिनेटेड टू द नर्वस सिस्टम। मतलब कि नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट की वजह से और मैच्योरेशन की वजह से ये होता है। इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल चेंज। क्या इंक्लूड करेगा? साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंज को इंक्लूड करेगा, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या होता है डेवलपमेंट। क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर मैच्योरेशन होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है। एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक। ग्रोथ क्या क्या था एक बार आप देख लीजिए। इट वाज द फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेल्स एंड इंट्रासेलुलर सेल्स और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का इंक्रीज था। क्या था? फिजिकल मैच्योरेशन,
increase in the size of cell, increase in the number of cells, intracellular डेवलप। ठीक है, ये क्या हुआ? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? फिजिकल मैच्योरेशन, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड इंट्रासेलुलर डेवलपमेंट। और क्या हुआ? इंट्रासेलुलर डेवलपमेंट। इसके बाद डेवलपमेंट जान लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन। क्या होता है? साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद इसके अंदर इंक्रीज होगा किसमें? इंक्रीज इन किसका? कैपेसिटी फंक्शन। फंक्शन कैपेसिटी का क्या होगा? प्रॉपरली इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज इन फंक्शन एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझ में आया? बॉडी के फंक्शन के अंदर, बॉडी की चीजों के अंदर चेंज आना, साइकोलॉजिकली इंप्रूव करना ही क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। और ग्रोथ क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकल मैच्योरेशन जो होता है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इंट्रासेलुलर सेल्स का जो डिवीजन होता है, उसे हम क्या समझते हैं? ग्रोथ समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। तो इसके 3 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट इज सिफेलोकैडवल, प्रोक्सिमोडिस्टल और जनरल टू स्पेसिफिक। 3 इसके अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन से? सिफेलोकैडवल डायरेक्शन, प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन एंड जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तीनों आपको नाम से समझ में आ रहे होंगे। प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमल एंड से डिफरेंट प्रोक्सिमल एंड तक आपका जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। सिफेलोसूडल, जब सिफेलोसूडली या सिफेलोकैडवली जब डेवलपमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिफेलोकैडवल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जनरल टू स्पेसिफिक, जब बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है, कैसे? जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल टर्म से टू डिफरेंट टर्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सिफेलोकैडवल को पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ सिफेलोकैडवल डायरेक्शन फ्रॉम हेड टू टेल। हमने क्या बताया था? ये बताया था इस डायरेक्शन में फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिफेलोकैडवल बोलेंगे। ठीक है, दिस मीन्स द इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम फर्स्ट इन द हेड रीजन। सबसे पहले डेवलपमेंट और फंक्शन कहां आएगा? हेड रीजन में, फिर उसके बाद आएगा ट्रंक रीजन में और उसके बाद आएगा लेग रीजन में। फर्स्ट कहां आएगा? हेड रीजन में, फिर उसके बाद कहां आएगा? ट्रंक रीजन में, और उसके बाद कहां आएगा? फिर लेग रीजन में। ये डेवलपमेंट कौन सी होती है? सिफेलोकैडवल डेवलपमेंट होती है। सिफेलोकैडवल डायरेक्शन में ये डेवलपमेंट कही जाती है। उसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या होती है? इट इज द प्रोसेस फ्रॉम सेंटर मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन। सेंटर मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन या सेंट्रल मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन। इस वे में जब डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर ये फार आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज की तरफ डेवलपमेंट होती जाती है। फ्रॉम द फार सेंटर
और फार आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस की तरफ से। ठीक है, ठीक। सिफेलोकैडवल खत्म, प्रोक्सिमो डिस्टल अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक के अंदर चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स एंड रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज को और अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इंप्रूव करते हैं चिल्ड्रन। ये किसके अंदर आता है, ये जनरल टू स्पेसिफिक ग्रोथ के अंदर आता है। इसके अंदर हम जनरल चीजें पढ़ेंगे कि एक इन्फेंट के अंदर, एक या कोई भी पर्सन के अंदर कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल टू होल्ड बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स। बड़ी चीजों को पकड़ते हैं दोनों आर्म्स का यूज करके। उसके बाद एबल टू होल्ड बाय सिंगल हैंड, फिर उसके बाद सिंगल एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर एबल टू पिक स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पीस, सीरियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने इस लाइन में क्या पढ़ा, एक जनरल स्टेटस से एक स्पेसिफिक स्टेटस तक उन्होंने चीजों को करना शुरू किया। पहले बड़ी चीजों को दोनों हाथ से होल्ड किया, फिर उसी चीज को एक स्पेसिफिक सिंगल हाथ से होल्ड करने की कोशिश की, और फिर जब उसमें भी एकदम अच्छे से ट्रेन हो जाने के बाद फिर क्या किया, फिर पिक एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पीस एंड सीरियल्स एंड एक्सेट्रा। उसके बाद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को उठाना शुरू कर दिया। चिल्ड्रंस व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट ड्रॉ सर्कल्स, देन स्क्वायर्स, देन ओनली लेटर्स, आफ्टर दैट वर्ड्स। पहले कुछ भी शेप बनाना शुरू किया पेंसिल उठाकर, कोई भी फालतू, कोई भी डिफरेंट शेप बनाना शुरू किया। जैसा हमने उन्हें ट्रेन किया वैसा उन्होंने बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने अल्फाबेट्स बनाने शुरू किए, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स सीखे, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट सिखाए गए तो उन्होंने अल्फाबेट सीखे। उसके बाद फिर वर्ड सीखे, फिर उन्होंने वर्ड्स भी लिखने शुरू कर दिए। तो एक जनरल टर्म से स्पेसिफिक टर्म तक जब डेवलपमेंट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट कहां से प्रोसीड होता है, जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से प्रोसीड होता है। ठीक है, ये हमने जनरल टू स्पेसिफिक पढ़ लिए टर्म। उसके अलावा प्रोक्सिमो डिस्टल पढ़ लिया, सिफेलोकैडवल पढ़ लिया। तो ये तीनों प्रिंसिपल यहां पर हमने क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद सिर्फ ये रह जाता है कि कौन कौन से फैक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे, दे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय प्रोमोटिंग और हिंडरिंग द प्रोसेस। कैसे इफेक्ट करेंगे, या तो प्रोमोट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगी, या हिंडर कर देंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर आता है जेनेटिक फैक्टर, फिर आता है प्रीनेटल फैक्टर, फिर आता है पोस्टनेटल फैक्टर। इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद ये लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में क्या आ सकता है, प्रीडिपोजिशन इज द इंपॉर्टेंस फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जेनेटिक अपब्रिंगिंग क्या है, जेनेटिक अपब्रिंगिंग, जेनेटिक चेंज क्या है बॉडी का, वो क्या करेगा, वो जेनेटिक फैक्टर मेन डिफाइन करेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, किस एज में होगी, और क्या प्रॉपरली होगी कि नहीं होगी। उसके अलावा सेक्स, उसके अलावा रेस एंड नेशनलिटी, रेस और नेशनलिटी और सेक्स और जेनेटिक प्रीडिपोजिशन फैक्टर जो भी होंगे, जो इंपॉर्टेंस रखेंगे कि क्या अपब्रिंगिंग होने वाली है, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है, ये आपको अच्छे से इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद प्रीनेटल फैक्टर में क्या आएंगे, इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट कैसा था, यूट्राइन का इन्वायरमेंट कैसा था, मदर का वोम का इन्वायरमेंट कैसा था, इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर। क्या है, इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट फैक्टर है किसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वेरियस कंडीशन को इन्फ्लुएंस करेगा, फिटल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा, किसके अंदर, इन यूट्रो के अंदर। ठीक, इसके अंदर और मैटरनल मैचुरेशन, मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, मैटरनल इलनेस, हॉर्मोन्स और मिसलेनियस कुछ फैक्टर्स और होंगे जो कि इफेक्ट करेंगे किसे, जो इफेक्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
किसके अंदर? फीटस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्या? पोस्टनेटल फैक्टर्स। पोस्टनेटल फैक्टर में क्या आएगा? ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ग्रोथ पोटेंशियल का कर्व कैसा आने वाला है, ये जो डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ये क्या होगा? ये क्या होगा? पोस्टनेटल फैक्टर होगा। न्यूट्रिशन कैसा है उसके अंदर? न्यूट्रिशन कैसा है उसके अंदर? वो चाइल्डहुड इलनेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेटिक एंड सीजनिंग स्टेटस, उसके अलावा प्ले एंड एक्सरसाइज, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, इंटेलिजेंस एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंस। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे किसे? डेवलपमेंट को, पोस्टनेटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे। उसके बाद डिफरेंट पीरियड्स पर कैसे ग्रोथ होती है वो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट एज पीरियड्स: इन्फेंसी, नियोनेट, बर्थ टू 1 मंथ, इन्फेंसी 1 मंथ टू 1 ईयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, टोडलर 1 to 3 ईयर होगा, प्री स्कूलर 3 to 6 ईयर होगा। ये चार्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स, लेट चाइल्डहुड में एडोलसेंट, एंड 13 ईयर टू अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स में क्या हो जाएगा? उसका एडोलसेंस का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मॉनिटरिंग कैसे होगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग कैसे होगी? असेसमेंट करेंगे हम ग्रोथ का। क्या करेंगे? ग्रोथ का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद असेसमेंट करेंगे क्या? फिजिकल ग्रोथ का और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का, और स्टडी करेंगे वेरियस फिजिकल ग्रोथ को। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मेजरमेंट करेंगे और वेरियस फिजिकल ग्रोथ को हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स, डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स को मेजर करेंगे, चेक करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और चाइल्ड केयर को मेजर करेंगे। इतना समझ लिया आपने? ये करेंगे। इसके अलावा और इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हम मेजर करेंगे? वेट चेक करेंगे। वेट के अंदर क्या आएगा? वेट इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेट क्या है? बेस्ट क्राइटेरिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। इसके अलावा अमंग इंडियन चिल्ड्रन वेट ऑफ द फुल टर्म नियोनेट एट बर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 kg से 3.5 kg तक होता है। और इसके अलावा there is about 10% loss of weight first week of the life which regains after the 10 days of the age। क्या लिखा है इसमें? 10% तक का वेट फर्स्ट वीक के अंदर लूज हो जाता है किसी भी नियोनेट, किसी भी इन्फेंट चाइल्ड का, बट वो रिगेन कब होता है? 10 डेज एज के बाद, 10 दिन के बाद रिगेन हो जाता है। तो आपने ये डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ लिए। उसके अलावा डिफरेंट चीजें इसके अंदर पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? ग्रोथ क्या होता है, ठीक, डेवलपमेंट, उसके बीच में डिफरेंस देख लिया, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, सिफेलो कैडवल, प्रोक्सिमो डिस्टल और जनरल टू स्पेसिफिक क्या थे, ठीक, तीनों पढ़ लिए। फैक्टर्स पढ़ लिए, कौन कौन से फैक्टर्स थे? जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीनेटल फैक्टर और पोस्टनेटल फैक्टर। उसके अलावा फिर आपने क्या पढ़ा? इसके अंदर डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीरियड्स देखे, स्कूलर, प्री स्कूलर, एडोलेसेंस, ये डिफरेंट स्टेटस देखा। उसके बाद असेसमेंट कैसे करना है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है, ये चीजें इसके अंदर आपने पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा ये आपने वेट पढ़ लिया कि वेट क्या होता है। मैक्सिमम टाइम वेट से ही चेक किया जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये चीजें आपने इसके अंदर पढ़ी। तो यहां पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर खत्म होता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे चीजें इसके अंदर बॉडी के अंदर होती हैं, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करता हूं। आशा करता हूं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।